भारती नाम की वे महिला जो कि आज अपने बिस्तर पर अपने पति के साथ सो रही है, उसको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ रही है। उन आवाज़ों से लगातार उसकी जो नींद है वह डिस्टर्ब हो रही है। वह लगातार परेशान और दुखी है कि आखिर इन आवाज़ों को कौन निकाल रहा है। वो आवाज़ें कुछ इस प्रकार से होती हैं जैसे कोई आदमी किसी महिला के साथ संबंध बना रहा हो और यहाँ पर वह महिला बड़े ही प्यार से यानी कि ऐसे आवाज़ें निकाल रही है, आहें भर रही है। उन आवाज़ों को सुनकर वह भारती बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और अपने पति से बार बार कहती है कि यार तुम्हें ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या नहीं। लेकिन वह पति जो कि दिन भर ऑफिस में काम करके आता, अब उस आदमी की कोई भी जो गौर है उन आवाज़ों पे नहीं जाती और वह कहता है कि भारती चुपचाप सो जाओ ना यार, नींद आ रही है। अब वह उसका जो पति है वह तो सो जाता है, लेकिन यहाँ भारती के दिमाग में ना जाने क्यों ऐसी बातें चल रही हैं। उन बातों को सुनकर उस भारती के दिमाग में पता नहीं क्या क्या तरह की क्या क्या अजीब कहानी बनकर आ रही है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, परेशान होती है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह पूरी रात को ऐसे ही निकाल देती है। उसके दिमाग में कई बार तो ऐसी उत्तेजना बनती है कि काश उसका पति उसके साथ संबंध बनाता, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति बहुत ही बुरी तरह से थका हुआ है और बस सोने की कोशिश कर रहा है और वह सो भी गया है, लेकिन वह उस महिला भारती की जो मानसिक स्थिति है उसको समझ नहीं पा रहा है। अब तो वह भारती अपने दिमाग में बात सोच लेती है कि वह ज़रूर पता लगाएगी कि आखिर यहाँ उनके साथ रोज़ रोज़ का कहा। भारती उन लोगों से ज़रूर पूछेगी आखिर उन लोगों के बीच में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो रोज़ाना ऐसे आवाज़ें निकाला करते हैं। अब तो भारती सुबह होने का इंतज़ार कर रही होती है और जैसे ही सुबह होती है बस वह अपने पड़ोसन से जाकर पूछती है तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है और तुम लोग रात को रोज़ाना यही काम करते हो। और अब तो वह जो महिला जो कि नई उम्र की लड़की है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, करीब 4 महीने ही उसकी शादी हुए हैं, वह संगीता बड़े ही शर्म से अपने मुंह को छुपा लेती है और नीचे शर्माते हुए कहती है कि वो क्या करे, वह तुम्हें कैसे बता दे। दरअसल वो है ही इतना ताकतवर, दरअसल उसका जो सौदा है वो वाकई में बहुत ही बड़ा है और वह उसकी चीखें निकाल देता है। अब जैसे ही भारती इन शब्दों को सुनती है उसके भी दिमाग में ना जाने क्यों ऐसी बातें आने लगती है। वह खुद सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यार इसके साथ हो क्या रहा है और आखिर इसके साथ चल क्या रहा है। और वह जो आदमी जो कि अक्सर सब्जी बेचा करता है जिसका नाम सुरेश है, वह सुरेश इतना दमदार भी हो सकता है। वह शरीर में तो ताकतवर नहीं लगता, लेकिन वह इस लड़की यानी कि संगीता की चीखें निकाल देता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ऐसी बातें चलने लगती है कि शायद वह भी उस लड़के सुरेश को देखना चाहती है और फिर एक दिन उस सुरेश को देखने के चक्कर में वह एक ऐसा काम कर देती है जिसके बारे में आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस पूरे मामले को और मेरा सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की जब भी घटनाएं आती हैं हम लोग आपको इसी प्रकार से मनोरंजन करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आज के बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है गुरुग्राम हरियाणा से। दरअसल गुरुग्राम की उस पॉश कॉलोनी के पास एक जो लड़का है जो सुरेश है वह सब्जी बेचने का काम किया करता है। उसकी अभी 4 महीने पहले ही शादी होती है और जब उसकी शादी होती है तो उसके घर में उसकी पत्नी संगीता भी आती है। संगीता जो कि नई उम्र की वह लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है और बस यहाँ दिन भर वह लड़का सुरेश सब्जी बेच कर आया करता, कॉलोनियों में जाता और बस अपनी सब्जी को बेचने के बाद जब वह अपने घर आता तो घर आने के बाद उसकी जो पत्नी होती है यानी कि संगीता उसका बड़े ढंग से स्वागत किया करती, उसके लिए खाने पीने की हर तरह की सेवा करती। और अब ये लोग जब खाना वगैरह खाकर यानी कि टाइम से ही जब सोने के लिए चले जाते तो अब यहाँ पर एक नए पति पत्नी के बीच में जो होना चाहिए था वही होता है, यानी कि सुरेश अपनी पत्नी संगीता के साथ संबंध बनाता है। लेकिन उनका संबंध कुछ इस प्रकार से होता है कि वह जो संगीता है वह खुशी से, जोश से, उत्तेजना से ऐसे चीखें निकालती है, शायद वो चीखें उस सुरेश की वजह से भी निकल सकती हैं।
अब तो जो सुरेश है वह जब भी उससे संबंध बनाता उसके मुंह से ऐसी आहें निकलती, शायद उन आहों को सुनकर उस पड़ोसन यानी कि भारती को नींद नहीं आती है। वह भारती जो कि उसी कॉलोनी में रहा करती है, उसका पति जो कि एक IT इंजीनियर होता है, वह दिन भर तो कंपनी में काम करता, अब रात को वह अपनी पत्नी यानी कि भारती को खुश नहीं किया करता और वह अक्सर थकावट होने के कारण जल्दी ही सो जाया करता। लेकिन उस भारती को नींद कहाँ, और तब से उसकी नींदें उड़ गई हैं जब से वह संगीता और जो सुरेश है जब उनके पड़ोस में आकर बस गए हैं। दरअसल अब तो यहाँ संगीता और सुरेश के बीच में जब इस प्रकार का काम होता है, अब तो उनकी बातों को, उनकी उन आहों को कान लगाकर सुना करती। वह भारती और मन ही मन सोचा करती कि यार वाकई में ये जो सुरेश है ये तो ताकतवर है, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाज़ा तो उस दिन उसको लग गया था जब उसने संगीता से पूछा था कि यार तुम्हारा पति इतना सारा काम कैसे कर लेता है जिससे तुम इतने ढंग से चिल्लाती हो। तो यहाँ पर संगीता उसको बताती है कि उसकी जो पति का जो औजार है वो वाकई में बहुत ही बड़ा है। अब तो कहीं ना कहीं उस भारती के दिमाग में ऐसी बातें चल रही होती है, वह भी देखना चाहती है कि यार उस सुरेश का हथियार इतना बड़ा है कि जो चीखें निकलवा दे। अब तो वह उस सुरेश को देखकर उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। अब सुरेश जो कि एक सामान्य दिखने वाला लड़का, वह ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन भारती कहीं ना कहीं उस पर मरने लगी थी। अब एक दिन की बात, जब उस संगीता के पास उसके जो मायके से फ़ोन आता है और वह लोग कहते हैं संगीता से कि बेटा अब तो 4 महीने हो गए तुम जब से ससुराल गई हो, एक बार भी अपने मायके नहीं आई हो, शायद तुमको मायके आ जाना चाहिए। अब तो वह जो संगीता है, संगीता अपने पति सुरेश से इसी बात को कहती है। तो यहाँ पर सुरेश कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो भाई, तुम्हें तुम्हारे घर वालों का भी तो ख्याल रखना होता है, तुम लोग उनकी खुशी के लिए वहाँ से चले जाओ। लेकिन संगीता कहीं ना कहीं उससे कह रही होती है कि तुम खाना कैसे बनाओगे, कैसे रहोगे। तो यहाँ पर सुरेश उससे कहता है कि इस बात के बारे में तुम ज़्यादा टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, आखिर वह अपना ख्याल शुरू से ही रखता आया है और वह अकेले आराम से रह लेगा। लेकिन संगीता उससे कहती है कि तुम रात को कैसे रहोगे। तो यहाँ पर सुरेश कहता है कि कोई बात नहीं यार, अब हर रात मैं तेरे साथ बिताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन नहीं बिताऊंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होना और इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं होगा। वह हंसी खुशी अपनी जो पत्नी है संगीता को उसके मायके भेज देता है और बस अपने घर पे ही रह रहा होता है। जैसे ही भारती को मालूम चलता है कि उस सुरेश की पत्नी संगीता वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि वह अपने मायके गई है, अब तो उसकी बातें खिल जाती है और वह बस उस सुरेश से अक्सर मिलने जाया करती। कभी उसको मिर्च लेनी होती है, कभी कोई सब्ज़ी, कभी कोई सब्ज़ी। दरअसल वह नया नया बहाना बनाकर उस सुरेश के पास आया करती और अक्सर उस सुरेश के आगे अपना पल्लू गिरा दिया करती। यहाँ पर वह जो सुरेश है वह सही चरित्र का लड़का होता है। वह बार बार उस भारती से कहता है कि तुम्हें कुछ लेना है तो एक बार में ही ले जाया करो। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब वह भारती उस लड़के यानी कि सुरेश के नीचे हाथ लगा देती। दरअसल वह देखना चाहती कि वाकई में क्या इसका हथियार बड़ा है। अब इस बात को जैसे वह जांचती है, यानी कि उसका हाथ टकराता है, वह उसका शरीर बहुत ही बुरी तरह से उत्तेजित हो जाता है और वह मन ही मन कुछ अलग ही विचार पाल बैठी है। अब यहाँ पर वह जो लड़का सुरेश है वह भी नई उम्र का लड़का होता है और बस उसके शरीर में भी उत्तेजना बन जाती है। अब तो वो दोनों उस कमरे में यानी कि सुरेश के घर के अंदर चले जाते हैं और बस उन दोनों के बीच में उत्तेजना बस अब तो उनके जो शरीर है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और यानी कि उन दोनों की बढ़ी हुई नज़दीकियाँ उनके बिस्तर पर उन दोनों को मिलवा देती हैं और अब तो उन दोनों के बीच में इसी प्रकार से सारे संबंध कायम होते हैं। तो यहाँ पर सुरेश के उस हथियार को देखकर उस जो महिला है यानी कि भारती की पहले से ही चीखें निकल जाती हैं। लेकिन जब उन दोनों के बीच में संबंध कायम होता है तो वाकई में जो आवाज़ें वो संगीता निकाला करती थी, अब वही आवाज़ें वो भारती भी निकाल रही है और बड़े ही ढंग से यहाँ पर सुरेश उस भारती की मतलब कि पूर्ति करता है, उसको संतुष्ट करता है। और जब वह भारती यहाँ से संतुष्ट होती है तो वह बस उस सुरेश को चूमते हुए रह जाती है और कहती है कि आज उसने उसके जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद दिया है। यानी कि जैसे इन बातों को सुरेश सुनता है, सुरेश भी मन ही मन खुश होता है। लेकिन अब उनका जो पहली बार जो संबंध बनना था वह संबंध आगे के लिए बनना
शुरू हो जाता है। अब तो जब भी उस भारतीय को मौका मिलता है, यानी कि दिन के समय जब उसके पति ड्यूटी चला जाया करता, अब तो भारती अपने वहाँ से छुट्टी यानी कि उस जगह से उठकर आती और बस सुरेश के घर में चली जाया करती है। अब बस वह सुरेश के साथ इसी प्रकार से संबंध बनाया करती और सुरेश के साथ संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा राजी और खुश हुआ करती। इसी प्रकार से उनका ये संबंध तो बन रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुरेश की जो तबीयत है वह अचानक से ख़राब होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ भारती जिसकी उम्र करीब 32-35 साल की रही होगी, लेकिन वह सुरेश जिसकी उम्र वाकई में थोड़ी कम थी, उस भारती से वह अब कमज़ोर होने लग गया था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई थी जब वह भारती करीब 10 बजे उस सुरेश के घर आती है और जब उसको उसके कमरे में लेकर जाती है और उन दोनों के बीच में संबंध कायम हो रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पर उस सुरेश की जो पत्नी संगीता है वह अपने मायके से उसके घर पर पहुँच जाती है। और वह अब यहाँ पर जब अपने पति के कमरे का गेट खटखटाती है तो यहाँ पर वह पाती कि इसका जो कमरा है वह अंदर से बंद है। अब तो वह बड़ी ही उत्सुकता से सोच रही होती कि शायद उसका पति सो रहा है या जाग रहा है। वह जैसे ही वहाँ जो बनी हुई विंडो है उसमें से झांकती है तो वह दंग रह जाती है। दरअसल यहाँ पर वह जो भारती उससे अक्सर जो बातें किया करती थी वही उस सुरेश के साथ उस बिस्तर पर मौजूद है और उन दोनों के बीच में संबंध कायम हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे उसने दरवाजे खटखटाया, अब तो वह भारती और सुरेश दोनों कपड़े पहन रहे होते हैं। इतने में ही वह सुरेश खड़ा होता है और बस उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन जैसे वह अपने पत्नी के चेहरे को देखता है उसकी जो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह शर्म से पानी पानी हो जाता है और सोच रहा होता है कि यार उसने वाकई में क्या कर दिया, शायद उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह बड़े ही शर्म से अपनी पत्नी संगीता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है कि संगीता उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने ये जो किया है ये पहली बार किया है और वह तुमसे बारों बार माफ़ी मांगता है, क्योंकि वह इस भारती की बातों में आ गया था और इस भारती ने उसको कुछ पैसों का लालच भी दिया था। दरअसल वह जो भारती अपने आशिक यानी कि उस लड़के सुरेश से संबंध बनाया करती तो वह उस सुरेश को 500 रुपये दिया करती थी अपने आप को खुश करने के लिए। जिस प्रकार से वह सुरेश अपनी पत्नी के सामने सारी सफाई दे रहा है, यानी कि अपनी जो दलीलें पेश कर रहा है, अब तो वह जो पत्नी संगीता है वह बहुत ही अच्छा और समझदारी वाला फैसला लेती है। वह अब उस भारती से कहती कि अब तो तुमने पूरा मज़ा ले लिया और सुरेश का वह हथियार भी देख लिया जिसके बारे में अक्सर तुम पूछा करती थी। लेकिन यहाँ पर वह भारती भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है, ना ही कुछ बता पाती है, लेकिन वह चुपचाप और शर्म से अपना चेहरा नीचे किए हुए होती है। वह अब उस भारती से कहती है संगीता कि अब तो चली जाओ, क्या उस सुरेश को अपने साथ ही लेकर जाओगी। अब बस इसी बात को कहकर वह संगीता मुस्कुरा देती है और उस भारती को अपने घर से वापस भेज देती है और अपने पति से कहने लगती है कि तुम सुरेश अब कहीं दूर, यहाँ से दूर एक कमरा ढूंढ लो और हम लोग वहीं पर रहेंगे। मुझे पता है ये शरीर जो कि भोगग्रस्त होते हैं, यानी कि इनमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि इन पर इनका कंट्रोल नहीं रहता है और ये कभी भी व्याकुल हो सकते हैं और कभी भी इस प्रकार के संबंध भी बना सकते हैं। इसलिए हमारा इन लोगों से दूर रहना ज़्यादा बेहतर होगा। बस इस बात को मानकर वह जो लड़का सुरेश है वह अपनी पत्नी के साथ एग्री करता है और उसे कहता है कि हाँ वह ज़रूर ऐसा करेगा। और बस इसी बात को कहकर सुरेश अपनी पत्नी संगीता को अपने सीने से लगा लेता है। संगीता भी बड़े प्यार से अपने पति से गले मिलती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। दोस्तों, हम इन घटनाओं के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो शरीर है जो कि हमारा और आप लोगों का है, ये कभी भी हमको परेशान कर सकता है। इसके शरीर में काम उत्तेजना वगैरह इस प्रकार से बढ़ सकती है कि ये किसी भी इंसान का जीना दूभर कर दे। और दोस्तों, आज कहीं ना कहीं लोभ, लालच और काम के चलते ना जाने कितने ही लोगों ने ऐसे भयानक भयानक कांड कर दिए हैं जिनके बारे में शायद आप सोच कर भी हैरान रह जाएं। और आज की जो जेल है वो सब इन्हीं कामों की वजह से भरी पड़ी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अवैध संबंध बन गए हैं और लोगों ने अपने जो रिश्तों की जो गरिमा है उसको भुला दिया है।
इसीलिए ये सब कांड होते हैं। और दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम भी करना चाह रहा हो, आप लोगों को उसमें सम्मिलित करना चाह रहा हो, तो उससे हाथ जोड़कर मना कर दे और उससे कह दे कि भाई इस दुर्गति को तुम ही प्राप्त हो, मैं तुम्हारा कोई भी साथ नहीं निभाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखें और समाज में अच्छी नज़ीर पेश करें, ताकि हमारा और आपका ये समाज काफ़ी सुंदर बनकर रहे, इसमें इस प्रकार की कोई भी घटना घटित ना होने पाए। दोस्तों, हमारा कोई भी ऐसा औचित्य और कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि हम इन घटनाओं को सुनाकर आप लोगों को यह सब करने के लिए बता दें, लेकिन हम लोग आपको यह बताना चाहते हैं कि इन घटनाओं से जो इनका परिणाम होता है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और दोस्तों, अपने आप को, अपने परिवार को ऐसी घटनाओं से बचा कर रखें और सोच कर रखें कि आपको ऐसा जीवन में कभी भी नहीं करना है, और अपनी पत्नी या फिर अपने पति के साथ हमेशा खुश रहें, उनको भी सुरक्षित रखें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, और उनकी हर प्रकार की जो बातें उनको माना करें, उनको समझाया करें। और जिस प्रकार से उस संगीता ने अपने पति का भरपूर साथ दिया, इसी प्रकार से अपने पति की अच्छी सेवा करें और उनको हर तरीके से, यानी कि शब्दों से, शरीर से और मानसिक तरीके से संतुष्ट कर रखें, तभी आपका जीवन बड़े ही ढंग से चल पाएगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।